होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने परिवारजनों के साथ घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों और ढोल नगाड़े का होली के इस मौके पर अलग ही महत्व होता है। देखिए इस मौके पर हमारी खास पेशकश। होली पर्व को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। लगातार के अलग अलग इलाकों पर बाजार सजकर तैयार हो चुका है। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और साथ ही बच्चों के लिए आकर्षक जिस तरह से पिचकारी भी नए नए फ्लेवर पर देखने को मिलेगा। और हम आपको दिखाने ले चलते हैं कि बाजार किस तरह से सज चुके हैं और क्या क्या इस बार जो है होली के लिए जो मार्केट पर नया जो पिचकारी है, रंग है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। दुकानदार से इसलिए बातचीत करेंगे क्या क्या इस बार नए जो है देखने को मिलेगा दर्शकों को या बच्चों के लिए पिचकारी। इस बार नए में आया है अभी होली वाला गुलाल आया है फॉग में। फॉग गुलाल है जो इस टाइप का, जो जैसे अनारदाना देख सकते हो आप लोग। इसको जलाने से जैसा कि गुलाल उड़ेगा इससे। और एक आया है ये फायर गन, इस पे भी गुलाल उड़ेगा। इसके अलग से आता है वो लगाने का, इसको दबाओगे तो ऐसा गुलाल उड़ेगा। और एक आ गया ये फॉग वाला, ये हाथ में लेकर जलाने वाला है, नई वैरायटी है ये भी। इससे भी जलाओगे तो ऐसा हाथ पकड़ के गुलाल निकलेगा। बच्चों के लिए पिचकारी की बात करें तो क्या इस बार नया जो है देखने को मिलेगा? नई पिचकारी में बोले तो इस बार कार्टून वाला पिचकारी बहुत है, वैरायटी जैसा स्पाइडरमैन है, पबजी है, डोरेमोन है, मिकी माउस है, इस टाइप का वैरायटी मिल जाएगा बच्चों का। और भी आपको दिखाने ले चलते हैं। ये हमारे साथ कुछ खरीदारी करने पहुंचे ये बच्चे हैं। होली को लेकर काफी उत्साह होता है। कितना उत्साह है बच्चे? तो क्या आप खरीदने आए अभी? पिचकारी। कितने साल से मना रहे हो होली? 11 साल से मना रहे हो। कैसे खेलते हो? कितने दिन तक खेलते हो? हम लोग 5 बजे तक। 5 बजे तक खेलते हो। डीजे डांस करोगे, नाचोगे पूरे? हाँ। तो बच्चों में भी काफी उत्साह है और ये बाजार पहुंचे अपने पेरेंट्स के साथ खरीदारी करने के लिए। जिस तरह से अपने अलग जो है ये बतासे को लेकर भी हमारे साथ कुछ अंकल, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बतासे को लेकर पूछा क्या इसकी मान्यता होती है, कैसे इसकी पूजा पर? मैं जब से पैदा हुआ ना तब से देख रहा हूँ ये बतासे को। अब ऐसा होलिका को चढ़ाते हैं, अब बाकी तो फिर बच गया तो चाय में डाल के पीते हैं। और क्या जो है संदेश देना चाहेंगे नए जो बच्चे हैं, जो किस तरह से होली मनाने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? होली तो प्रेम का त्योहार है भैया, अब लेकिन आजकल सब माहौल बिगड़ गया, कलयुग है। कलयुगी बच्चे पैदा हुए सीधा गाली गलौज पे आते हैं। इस तरह अब वो वृद्ध भी अपने अनुभव साझा किए हैं और भी बात करेंगे। तो जिस तरह से बाजार जो है पिचकारियों के साथ साथ नगाड़े की थाप जो है बेहद जो है एक परंपरा की बात कर ली जाए, चाहे जिस तरह से जो नगाड़े होते हैं वो उसको लेकर जो फाग गीत गाया जाता है, नगाड़े को लेकर कहे तो नगाड़ा जब तक होली पे ना बजे तब तक जो होली का धूम है वो फीका रहता है। बाजा खरीदने पहुंचे भैया से बातचीत करेंगे। होली में यह नगाड़े का कितना महत्व होता है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस होली में इसके नगाड़े का महत्व। बिना गाना बजाने के होली कैसे मनाएंगे भैया हम लोग? किस तरह से तैयारी कर रहे होली को लेकर? बस नगाड़ा लिए, पिचकारी लेंगे, अभी रंग लेंगे, तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। मैं नहीं, सभी छत्तीसगढ़ में है। नगाड़ा बेचने वाले भाई साहब, उनसे ही बातचीत करेंगे। किस तरह कितनी नगाड़ा तक बेच चुके हैं, कब से आए? हम लोग को 1 हफ्ते हो गया है और अभी नगाड़ा अभी बिकना चालू हो गया है। पहले जो है आप लोग ये नगाड़ा तो वर्षों से बिकते आ रहा है, अभी जो नए तरीके से जो उस नगाड़े इस नगाड़े में कितना फर्क है? नहीं, ये नगाड़ा जो है ना पन्नी वाला तो नहीं, लेकिन ये मटके वाला नगाड़ा जो परंपरा जो चला आ रहा है, जो पुराना रीति रिवाज से जो चला आ रहा है बुजुर्गों के हिसाब से, तो नगाड़ा मिट्टी का ही में जो है मजा है वो प्लास्टिक वाला में नहीं है। तो जिस तरह से बात कर ली जाए पूरे त्योहार को उत्साह को लेकर, तो लोग बाजे नगाड़े होली के लिए रंग गुलाल खरीदने बाजार में पहुंच रहे हैं और हम आपको होली के खास पर्व पर अलग अलग झलक आपको दिखाने ले चलेंगे। होली के पर्व में लोग रंगों से सराबोर होते हैं। ऐसे में असामाजिक तत्व सड़कों पर हुड़दंग कर माहौल न खराब करें और होली का पर्व शांति और सौहार्द से संपन्न हो सके, इसके लिए शहर से लेकर आउटरों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात हैं। होली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक ली गई है। इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी पर्याप्त तैयारी कर रखी है। इसमें लगभग 500 से 600 के आसपास का पुलिस बल जिला लेवल पर तैनात रहेगा। शहर में 50 से 60 स्थानों पर फिक्स पैकेट्स लगाए जाएंगे,
जिसमें कुछ जगहों पे लगभग 20 के आसपास जगहों पे जहां पर सघन रूप से वाहन चेकिंग के पॉइंट लगाए जाएंगे, जहां पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बदमाशी करने वाले, हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी और उनको वापस नहीं किया जाएगा, वहां से उनको पैदल जाना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। साथ ही जो शहर के सीमा है वहां पर इस अलग से वाहन चेकिंग पॉइंट लगाई गई है। होली पर्व की शुरुआत होलिका की पूजा अर्चना करके पूरे नियम रस्मों के साथ होलिका दहन करने के बाद अलग अलग रंगों की तरह लोग एक दूसरे को प्यार बांटते हुए रंग गुलाल लगाते हैं। रंगों में सराबोर होकर उत्सव का आनंद लेते हैं। रंगों के इस पावन पर्व में रंगों की फुहार और पिचकारियों की बौछार में फाग गीतों, कवियों, शायरों की शायर से वो माहौल और खुशनुमा हो जाता है। तो ऐसे खास मौके पर युवा शायरों की बौछार हुई। होली का पर्व हो और नगाड़े की थाप और शेरो शायरी ना हो तो वो कहीं ना कहीं फीका नजर आता है। इसे ऐसे इस होली के पर्व पर हम ऐसे युवा शायर और साहित्यकारों से हम आपको रूबरू कराने लिए चलते हैं और अलग अलग विषयों पर हम सीधे मुखातिब कराएंगे। हमारे साथ इरफान जी मौजूद है, इनसे समझेंगे किस तरह से रंग और ये नगाड़े की थाप होली में काफी महत्व होती है। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ शेर व शायरी बताइए। जी जी बिल्कुल, रंगों का विशेष महत्व होली। बात करते हैं रंग की, अगर रंग गुलाल हम लगाते हैं, प्रेम की बात करते हैं रंग में, तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बगैर गोरी के गाल लाल कर दिए हैं तब कुछ और ही बात होती है। तो देखिए ये संभव हो सकता है मात्र प्रेम में। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से रखता हूँ, देखिएगा कि मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, उसका हर रंग है कमाल का रंग। नाम जब भी लिया मेरा उसने, नाम जब भी लिया मेरा उसने, तो गालों पर आ गया गुलाल का रंग, गालों पर आ गया गुलाल का रंग। होली मुख्य रूप से प्रेमिकाओं का त्योहार अगर माना जाता है, जैसे कि राधा जी का, कृष्ण जी का, शिव पार्वती जी का। उसी बीच में अगर होली की बात करें तो एक प्रेमी चाहता है कि पहला रंग अपनी प्रेमिका को लगाए, या प्रेमिका चाहती है कि पहला रंग अपने प्रेमी को लगाए। तो यहाँ से मैं अपनी बात रखता हूँ, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती का वर्णन कर रहा है और उसका जवाब प्रेमिका अपने शब्दों के माध्यम से देगी। प्रेमी की बात सुनिए, शुरुआत। होठ गुलाबी गाल गुलाबी नैन शराबी गोरी के, होठ गुलाबी गाल गुलाबी नैन शराबी गोरी के, हाथ रचे हैं रंगे हिना से बाल सुनहरे छोरी के, हाथ रचे हैं रंगे हिना से बाल सुनहरे छोरी के, आंखों में काजल पाँव में पायल रंग निराले चोली के, आंखों में काजल पाँव में पायल रंग निराले चोली के, गोरी तुझ में भरे हुए हैं सारे ही रंग होली के, गोरी तुझ में भरे हुए हैं सारे ही रंग होली के। तो ये प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए वर्णन करता है कि सारे रंग तुझ में होली के भरे हुए हैं, मैं तुझ में और कौन सा रंग लगाऊं। तो प्रेमिका का जवाब सुनिएगा, पसंद आए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। प्रेमिका इसके संबंध में जवाब देती है और एक रंग निकालती है बचाकर, जिसे बोलती है कि इस रंग में मुझे रंग दो। आन मिलो अब के तुम साजन सह ना पाऊं दूरी मैं, आन मिलो अब के तुम साजन सह ना पाऊं दूरी मैं, आंखों में तेरे नाम का काजल मांग भरूं सिंदूरी मैं, आंखों में तेरे नाम का काजल मांग भरूं सिंदूरी मैं, और माना सारे रंग है मुझ में फिर भी अधूरी लगती हूँ, माना सारे रंग है मुझ में फिर भी अधूरी लगती हूँ, प्रेम के रंग में रंग दे मुझको हो जाऊंगी पूरी मैं, प्रेम के रंग में रंग दे मुझको हो जाऊंगी पूरी मैं। आशा करता हूँ इसी प्रेम के रंग में आप सब रंगे रहेंगे। इसी साथ साथ सभी दर्शकों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जिस तरह से रंगों का महापर्व इस होली, और जिसे बुरा न मानो होली, जिस तरह से तमाम जो बुराई है, जिस तरह से लोगों में एक मतभेद की स्थिति होती है, कई जो लोग गुस्तखी होती है, उस माफ पर होली के पर्व में रंगों में सराबोर होकर उस गलती को माफ की जाती है। तो हमारे साथ इस प्रेम को लेकर, प्रेम का सौहार्द का त्योहार माना जाता है होली, उसको लेकर एक छोटी सी पंक्ति आपसे कहूँ जी। ये प्यार की धरा पे सभी खेलते हैं होली, यहाँ प्रेम सद्भाव भाईचारे का त्योहार है। अब पुण्य भूमि भारत की रंगों में है, आज रंगी आसमां भी धरती का करता श्रृंगार है। लाल नीले हरे पीले सब रंग संग झूमे, पिचकारी से भी रंगों की बौछार है। अनेकता में एकता का देश की परंपरा का रंगों का ये प्यार लाया होली का त्योहार है। और चूंकि शिव पार्वती से भी कनेक्टेड है ये त्योहार, यदि पार्वती शिव को नहीं मिलती तो मिलती नहीं त्योहार ये होली। अब ब्रज के नर नारी गुलाल न मलते तो मिलती नहीं मनुहार ये होली। और राधा संग कृष्ण न रास रचाते तो मिलती नहीं उपहार ये होली। और छोड़ के कान्हा न जाते हमें यदि उन पर होती उधार ये होली। आइए मैं एक पंक्ति और प्रस्तुत करती हूँ। होली पर धूम मची ब्रज में, रंग खेल रहे ब्रज के नर नारी। होली पर धूम मची ब्रज में, रंग खेल रहे ब्रज के नर नारी। रंग का घोल बनाए बनाए के डारत हैं सब देह उघारी। अब गोपियाँ डारी के रंग कहें, ये जीत हुई है हमारी तुम्हारी। आँखीन से अट खेली करे और बोले रखो तुम प्रीते सम्हारी। आँखीन से अट खेली करे और बोले रखो यह प्रीत सम्हारी। तो बहुत सारे रंग मेरे गालों से भी छलक रहा है, तो आइए कुछ मैं रोमानियत की तरफ चलती हूँ। हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल से, हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल से। आ तुझे भी रंग दूं मैं मेरे गुलाबी गाल से, हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल से। जुल्फों का रंग गहरा, आँखों का शराबी है, यौवन का रंग मुझ पे होठों पे भी लाली है। आकर गले लगा ले तू रंग दूं तुझे मैं प्यार, आकर गले लगा ले तू रंग दूं तुझे मैं प्यार से। हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल से। पीला गुलाबी लाल तुझे रंग लगाऊंगी, तू मारे जो पिचकारी अंग अंग भिगाऊंगी। मस्ती में झूम तू भी मेरे रूप के श्रृंगार से, हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल से। अब बनकर मैं तेरी राधा तुझे श्याम बनाऊंगी, मुरली की धुन पे तेरी नाचूंगी मैं गाऊंगी। रंग रेज मेरे मुझको रंग प्यार के गुलाल से, हर रंग छलकता है मेरे गोरे गोरे गाल। और अंतिम में पंक्ति कि प्रेम जो है झूठा जताना नहीं चाहिए, उस पे मैं बोलती हूँ। प्यार झूठा जताना नहीं चाहिए, प्यार झूठा जताना नहीं चाहिए। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। प्यार आभास है कोई सौदा नहीं, प्यार आभास है कोई सौदा नहीं। प्यार में गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, प्यार में गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से अब राजनीति का, जिस तरह से चुनाव का महापर्व है या अभी चुनावी माहौल है, और ऐसे में चुनाव को लेकर कुछ राजनीतिक व्यंग भी हम चाहेंगे। तो जिस तरह से ये अलग अलग पूरे राज्यों पर कहे, अलग अलग धूम पर कहे, अलग अलग लोग उत्साह के साथ होली का पर्व देश भर में मनाते हैं, तो एक देशभक्ति भी इस पर्व पर होनी चाहिए। और इस देशभक्ति के चलते हम ईश्वर के पास चलते हैं। किस तरह से देश प्रेम को लेकर एक शेरो शायरी जो है दर्शकों के बीच होनी चाहिए। आप सब बोला होली तिहार के बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। होली तिहार हुआ थे और ये होली में आनी बानी के रंग लगाए जाते, फिर कोनो ला ये भान नहीं है कि एक रंग जिन है बहुत फीका पड़त है। जिन तिरंगा में एक रंग है वो हरा हरियर रंग,
वो हरियर रंग आज फीका काबर पड़त है, काबर की हसदेव के जंगल कटत है, हसदेव जंगल कटत है यानी हरियर रंग हमार फीका पड़त है। तो ये होली तिहार में सब ला ये सोचना भी है। तो सरकार ला एक निवेदन भी है, मैं 4 लाइन में कहना चाहता हूँ। सांस में सांस लमही देवैया, जिए जगत परानी, उही परानी मोला उजारत नास करत जिन गानी रे, जन जीवन जंगल मैं झाड़ी, हसदेव के जंगल मैं झाड़ी, मोला बचाहू त तुमन बाचहू, झन करो मन मानी, मैं हसदेव हूँ पीरा खावत, मिटत मोर कहानी रे, जन जीवन जंगल मैं झाड़ी, हसदेव के जंगल मैं झाड़ी। यह हमारा तीसरा जो रंग है, एक हरा रंग है, ये आज फीका पड़ा थे, लेकिन मोला ये समाज में एक ऐसे व्यक्ति चाहिए, एक ऐसी राजनीति चाहिए, एक ऐसे राजनेता चाहिए जिन समाज ला उत्थान की ओर ले जाए। मोला सुनता और सुमत ले, सुविचार चाहिए जी, मोला सुनता और सुमत ले, सुविचार चाहिए जी, ये धरती के जतन करैया, ये समाज ला बने गढ़ैया, धरती के रखवार चाहिए जी, माटी के रखवार चाहिए जी, राजनीति राज धर्म ला नित नित नियाव माधारै, भ्रष्टाचारी काला धन ला जरले उखान बिदारै, देश के सेवा पर हित जिंदगी के सांस रहत ले, देश ला संवार के जाहूं अंतस ले ही शपथ ले, देश ला संवार के जाहूं अंतस ले ही शपथ ले, मुलाई सन राज प्रजा सरकार चाहिए जी, मुलाई सन राज प्रजा सरकार चाहिए जी, ये धरती के जतन करैया, ये समाज ला बने गढ़ैया, धरती के रखवार चाहिए जी, माटी के रखवार चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रंगों के पर्व के साथ साथ अभी मौसम चुनावी महापर्व का भी है, और इस चुनाव को लेकर हम एक व्यंग चाहेंगे। जिस तरह से चुनावी अभी रंग चल रही है होली के रंग के साथ साथ, उस पर एक व्यंग मैं चाहूँगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि माहौल होली के साथ यहाँ अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता हर जगह अभी लग चुकी है, और निश्चित ही व्यंग के बिना मुझे लगता है राजनीति या चुनाव की बात करना अधूरा है। और सीधे मैं नेताओं के लिए जो मैं अपना व्यंग लिखती हूँ मैं प्रस्तुत करती हूँ, और चुनाव के लिए इस कविता सुनिएगा। आ गई भाई आ गई कैसी ये बहार है, आ गई भाई आ गई कैसी ये बहार है, चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है, लड्डू पेड़े और मदिरा की बौछार है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव में ये पुरानी बात है कि जब भी नेता को वोट चाहिए होता है तो वो इसी तरह लालच दिखाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आ गई भाई आ गई कैसी ये बहार है, चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है, लड्डू पेड़े और मदिरा की बौछार है, लड्डू पेड़े और मदिरा की बौछार है, चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। और मंत्री जी अपने पैसे कब खर्च करते हैं सुनिएगा। वोट चाहिए था तब खर्च कराए, बड़े व्यापारियों की जेब भर जाए, वोट चाहिए था तब खर्च कराए, बड़े व्यापारियों की जेब भर जाए, मध्यम वर्गों पे कैसा अत्याचार है, मध्यम वर्गों पे कैसा अत्याचार है, चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। और 5 साल के लिए बने हो आप मंत्री, 5 साल के लिए बने हो आप मंत्री, पर आप जैसा नहीं और कोई
कोई कंट्री, पर आप जैसा नहीं और कोई कंट्री। ऐसे नेताओं की पड़ी भर मार है, ऐसे नेताओं की पड़ी भर मार है। चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। और छत्तीसगढ़ में जब कमल और पंजा एक तरफ था, तो जब जोगी जी वापस अपनी पार्टी लेके आए तो उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह हल रखा। तो उस पर सुनिएगा कि पंजा चलाने लगे कमल खिलाने लगे, पंजा चलाने लगे कमल खिलाने लगे। कुछ नहीं मिला तो हल भी चलाने लगे। नहीं पता किसकी जीत है या हार है, नहीं पता किसकी जीत है या हार है। चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। आ गई भाई आ गई कैसी ये बहार है। चुनाव का त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। और उस चुनाव के त्योहार पर मैं सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि वे सब लोकसभा चुनाव में अच्छे से अपना मत दें और बिल्कुल सही बनकर सही व्यक्ति को जागरूक होकर अपना मत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और साथ ही हम आपको ले चलते हैं जिस तरह से रंगों के साथ साथ अलग अलग जो है शेरो शायरी की बौछार जब तक होती है, जो नगाड़े की थाप जब होती है, तब होली के इस पर्व पर और चार चांद लग जाते हैं। हमारे साथ युवा शायर मौजूद है। एक और मैं पंक्ति आपसे चाहूंगा कि जिस तमाम जो रंग के माहौल पर और ये रंगीन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है। ये होली जो है बसंतोत्सव का मतलब बसंत का मैसेंजर कहलाता है, संदेश वाहक कहलाता है। तो बात वहीं से शुरू करता हूँ कि हठ का मनुहार का इश्क का इजहार का रंग, हठ का मनुहार का इश्क चढ़ रहा है फिजा में कासिदे नौ बहार का रंग, चढ़ रहा है फिजा में कासिदे नौ बहार का रंग। खरा उतरा है हर कसौटी पे कान्हा का प्रेम, खरा उतरा है हर कसौटी पे कान्हा का प्रेम। बरसाने में घुला है राधा के इंतजार का रंग। दो पंक्तियां और देखें कि काम जरूरी हो तो बेशक बात बनाना जायज है, काम जरूरी हो तो बेशक बात बनाना जायज है। मरते मरते मगर निभाओ अगर निभाना जायज है, मरते मरते मगर निभाओ अगर निभाना जायज है। भले तुम्हारा मन ना हो लेकिन मैं रंग दूं चुपके से, भले तुम्हारा मन ना हो लेकिन मैं रंग दूं चुपके से। मेरा तुमको इस तरह से रंग लगाना जायज है। तो चार पंक्ति और सुने कि गुलों में रंग नदियों में रवानी कौन भरता है, गुलों में रंग नदियों में रवानी कौन भरता है। जरा बताइए समंदरों में पानी कौन भरता है। इश्क के दरिया में खुद ही डूबते उबरते हैं, इश्क के दरिया में खुद ही डूबते उबरते हैं। फिर पूछते हैं हमें ये जवानी कौन भरता है। और एक अंतिम शेर के अपने अपने हिज्र हैं और अपने अपने वस्ल, अपने अपने हिज्र हैं और अपने अपने वस्ल, और उनके दरमियाँ कहानी कौन भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा जो शायर साहित्यकार जिन्होंने चार चांद इस रंगों के मौसम पर लगाया है। और जिस तरह से इस रंगों के पर्व पर हम भी आपको शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हैं। और हमारी टीवी 27 टीम की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ।